हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैंने लेकर आया है क्लास 10th का है एक्सरसाइज 6.5 ट्रिंगल है, त्रिभुज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु सम और दी समने बराबर और दी मने बाहु, दो बाहु जो है द्विभुजा जो है इसकी क्या है, बराबर है। समद्विबाहु जो है ए बी सी एक समद्विबाहु मैंने सम मने बराबर, दी मने दो भुजा, बाहु बाहु ने भुजा, दी मने दो, सम मने बराबर, दो भुजा इसकी बराबर है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका कोण एंगल सी क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC²। क्या करना है, 2AC²। तो सी समकोण है ना, तो बनाइए पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, इस टाइप से एक त्रिभुज बना लेंगे। सी समकोण है तो ए समकोण होता है, तो यहाँ सी रख दीजिए, बाद बाकी फिर ए बी सी रख लीजिए, ए बी। तो ए बी सी क्या हो गया और सी बोला था कि सी समकोण है, हो गए। अब सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर इसका ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर देंगे। तो आइए, दिया गया क्या है, हल दिया गया है। क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, यही ना दिया गया है। ए बी सी एक समकोण है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जिसका एक कोण सी जो है 90 डिग्री है, यही दिया गया है आपको। यहां से बाबू पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, इसको सिद्ध करना है, उसके बाद लगाएंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC²। हमको चलना कौन सा त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी सी में चलना है। त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए सी बी, कोई में चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्या करेंगे, ए बी सी में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जब 90 है तो ये क्या होता है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर, बताए थे पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण कौन होता है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं उसे कर्ण बोलते हैं। कर्ण किसको बोलते हैं, इसको। तो हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आधार बोलेंगे, बी सी स्क्वायर। अब बताइए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब दो भुजा का बराबर था, तो कर्ण है तो बराबर तो होगा नहीं, तो ये जो होगा और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी सी बराबर ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी। दो समद्विबाहु दो भुजा बराबर थे, तो बी सी बराबर ए सी है, तो लिख लीजिए। अब ए सी प्रूव करना, तो यहां लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस, यहाँ बी सी बराबर क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर। यही ना प्रूव करना था, कितना इजी था प्रूव करना, प्रूव्ड। बना लीजिए, बहुत इजी थे, बहुत इजी है बनाना, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन 5 में आइए। 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 है कि ए बी सी एक समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसमें है जी, जिसका नहीं, जिसमें AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कह रहा है कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु है। चलिए छोड़ दीजिए इसको इस तरीका से ही। इसमें भी कहा होंगे इस है जिसमें AB बराबर BC है, मैंने AC बराबर BC है, AC BC, ठीक है, यहां तक कोई संशोधन नहीं करना है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि AB से एक समकोण है, तो C समकोण है, तो यही सिद्ध करना है। चलिए दिया गया क्या है, दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही ना दिया गया है। फिर क्या करना है, ABC बराबर दिया हुआ है, AC बराबर BC दिया गया है। जो AC होगा वो क्या होगा, BC होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC, चलिए ना इसको यहीं कॉमा देकर लिख देते हैं। AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है एंगल C समकोण है या नहीं, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखिए हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में चलते हैं। जब ABC में चलेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा AB का है, जो AB स्क्वायर एक कर्ण है, तो AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, आधार है, तो BC स्क्वायर, ये क्या है, कर्ण है। अब देखिए AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर लिखेंगे, AB स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर, और देखो AC अब BC बराबर भी क्या है, AC है, तो यहाँ हम लिख सकते थे, बराबर भी क्या करेंगे, लिख सकते हैं ना। चलिए AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए थे। लेकिन हमको तो प्रूफ करके नहीं दिखाना था। चलिए त्रिभुज ABC में ये प्रमेय नहीं लगाते। क्या दिया हुआ है, दिया गया है हाँ AB स्क्वायर। चलिए AB स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर दिया गया है,
दिया गया है ना, तो ए बी स्क्वायर, अब 2ac स्क्वायर का लिख सकते हैं, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब ac स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ac बराबर bc है, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी स्क्वायर, एक ac की जगह क्या लिख देंगे bc, ac की जगह bc लिखेंगे तो यहाँ bc लिख देंगे, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जो जगह ac स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में आ गया, ए बी स्क्वायर यही प्रूव करना था, यही हम बना रहे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर बी सी था, यहाँ से लिए हैं। तब देखिए जब ये हो ही गया है तो ये यहाँ से एंगल हम क्या ले लेंगे, तब एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा, प्रूफ ना हो गया। जब पाइथागोरस पर में बैठ रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसका मतलब कि सी क्या है 90 डिग्री है, प्रूफ हो गया। कहाँ से, चूंकि पाइथागोरस के पाइथागोरस के विपरीत के अनुसार, इसको उल्टा चलने पड़ा, निकालने पड़ा विपरीत अनुसार, पाइथागोरस के विपरीत अनुसार से ही निकल गया। एंगल सी क्या है 90 डिग्री, बस इतना ही करना था इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आते हैं। सिक्स कह रहा कि एक समबाहु, सम माने बराबर और बाहु माने सभी भुजा बराबर है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, क्या है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, बना लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जो ये भुजा है ना, यही सब बराबर, तीनों भुजा क्या है इसका बराबर है। अब भुजा कितना दिया हुआ, ABC की भुजा 2a है, ये भी 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, क्या होगा 2a होगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, सारे सम में बराबर, बाहु में भुजा, सब भुजा क्या है बराबर है, तो सब भुजा बराबर दिया हुआ है। इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां से मन कर रहा है कि इसका प्रत्येक शीर्षलंब इस तरीके से शीर्षलंब बनते हैं, कटना चाहिए था यहाँ जी। चलिए फिर से इसको बना रहे हैं, चलिए मान लीजिए यहां से करते हैं, हो गया। ये जो कट रहा है इसको ओ मान लेंगे, क्या बोलेंगे ओ। तो ये कह रहा था ABC हो गया, यहां से बना दीजिए ये D है, ये मान लीजिए E है तो EF होगा, तो ये शीर्षलंब हो गए। तो जब शीर्षलंब हो गए तो शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात पूछना है, माने FC पूछा है आपसे, B पूछा है, AD पूछा है, AD यही सब पूछ रहा है। तो दिया है ABC में एक समबाहु त्रिभुज है, दिया गया क्या है, दिया गया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 है, जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा भी क्या दिया गया है 2a है। ज्ञात करना क्या है, शीर्षलंब ज्ञात करना क्या है, AD BE CF,
यही ज्ञात करना है। ए डी बी ई और सी एफ, क्या क्या याद करना है, ए डी बी ई और सी एफ, यही ज्ञात करना है। अगर जब सब बराबर है तो कोई एक त्रिभुज के निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कोई भी एक एंगल में चलते हैं। मान लीजिए कि ए डी सी में चलेंगे तो ये 90 डिग्री है, क्या है, मिड में काट रहा है तो 90 डिग्री है। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, क्या चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं। क्या चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे तो एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल डी 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कि कैसे हुआ, ए डी सी में चले तो 90 डिग्री मिड में काट रहा है ना, सब सिस्टम मिड में काटते हैं तो ये 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री तो कर्ण होगा, ए डी सी में चले हैं तो क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ से अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से पुट कर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए डी सी में चले हैं बाबू तो सी 90 डिग्री डी है तो ये कर्ण होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये ए सी है तो ये क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी ए सी डी बोलेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, ए सी स्क्वायर बराबर। अभी जब ये 2 है, ये पूरा जब 2 है तो ये हाफ हाफ काट रहा है तो ये होगा। तो चलिए मान रख दीजिए ए सी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ए होगा। चलिए ए डी नहीं ना पता है तो ए डी की जगह ए डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का पता है क्योंकि हाफ में काट रहा था, ये तो 2a था तो ए हो गया, तो डी सी की जगह ए स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, अब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर इधर है तो 4a स्क्वायर इधर आएगा, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से घटेगा 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर। जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ से रूट हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 3a और ये ए बचेगा बराबर हो जाएगा ए डी, यही निकल गया ए डी। जब ए डी निकल गया समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब कि सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि इसी तरह सभी शीर्षलंब बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था तो शीर्षलंब भी क्या होंगे, बराबर। तो जो AD होगा वही BE होगा, क्या होगा, BE होगा, और जो B होगा वही CF होगा, बराबर कितना है, √3a। यही ज्ञात करना था आपको, शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना था तो √3a होंगे। शीर्षलंब की लंबाई कितने हैं, √3a होंगे। चलिए 6 हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है,
देखिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है कि एक सम चतुर्भुज है, सम सम मैंने बराबर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, सम चतुर्भुज बना लेंगे जिसकी भुजा सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए मान लीजिए सभी भुजा क्या है, बराबर हैं। सभी भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि सम है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है और सम ने बराबर, सभी भुजा क्या है, बराबर हैं। नाम कर दीजिए ए बी सी डी। भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग बराबर, विकर्ण होगा। चलिए ये ना विकर्ण होगा, तो जे इधर होगा यही इधर होगा, जो ए होगा जो ए होगा। तो मान लीजिए इसको, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ठीक है, विकर्ण मान लिए। तो आइए दिया गया है ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, दिया गया है ना। पहले लिखेंगे जैसे लिखते हैं सभी क्वेश्चन में वैसे लिखना है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या है, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज ना जी, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है, सम चतुर्भुज है जिसकी भुजा क्या है, ए बी, जो ए बी है वही क्या है, बी सी है, बराबर बी सी, बराबर क्या होगा सी डी, बराबर होगा डी ए। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका विकर्ण क्या है, जिसका विकर्ण, चलिए विकर्ण ए सी है और बी डी है, विकर्ण क्या दिया हुआ है, चलिए विकर्ण ए सी बराबर नहीं ना है, चलिए विकर्ण। सिद्ध क्या करना है, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। चलिए यहां सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, भुजाओं के वर्गों का योग, योग सभी को जोड़ दीजिए, इसको सारे को जोड़ना है, वर्गों का योग। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस होगा डी ए स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण के वर्ग क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही क्या करना है, प्रूफ करना है आपको, क्या करना है, प्रूफ इसी को करना है। प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए हम चलते हैं त्रिभुज किस में चलें, ई मान लीजिए कि ओ होगा तो त्रिभुज ए ओ बी में चलिए, या त्रिभुज ई मान लीजिए ए है, ये 90 डिग्री का बनाएगा, तो ये भी 90, सारे 90 के बनाते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण जहां काटते हैं प्रतिच्छेद करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। सम चतुर्भुज का त्रिभुज जहां कट करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं वहां 90 डिग्री का बनता है। जब ये 90 हो गया तो अगर ए ओ बी में चलेंगे, ये ओ है, चलिए यहां लिखते हैं ओ, अगर ए ओ बी में चलेंगे या फिर डी ओ सी में चलिए या फिर सी ओ डी में चलिए या बी ओ सी में चलिए, किसी भी एंगल में आप चल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज क्या चलते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। जब त्रिभुज ए ओ बी में आए हैं तो क्या दिख रहा है, एंगल ओ 90 डिग्री, क्या दिख रहा है, एंगल ओ जो है, एंगल ओ दिख रहा है 90 डिग्री। कैसे दिख रहा है, सम चतुर्भुज के विकर्ण के अनुसार क्या हो रहा है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं ना, काटते हैं 90 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे सम चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण के लंब, सम चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे पर ना, विकर्ण
एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। यहां से हम ले लिए 90 डिग्री। तो अब देखिए, जब यहां से 90 डिग्री लिए तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगर हम ए बी स्क्वायर में चलेंगे तो 90 डिग्री है तो कर्ण होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब लगा दीजिए, यहां से क्या कर दिए? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या होगा? प्रमेय लगाइए, प्रमेय से अगर करेंगे तो जब ये 90 डिग्री है बाबू तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलेंगे जी सर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ए बी स्क्वायर हो गया, अभी एक आधार होगा बी ओ, तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। यही ना होगा? तो ये ए बी स्क्वायर जब ये हो गया कर्ण, तो यहां से क्या होगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यहां से ये स्क्वायर ए बी ए ओ जो है, ए ओ क्या है? ए स्क्वायर है, तो यहां से लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए कि हम चले थे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में चलते, इसी तरीके से सारे 90 डिग्री का है। तो अब मान लीजिए कि त्रिभुज अब इसमें चलिए, त्रिभुज अब बी ओ सी में चलेंगे। क्या चलेंगे? त्रिभुज बी ओ सी में चलेंगे, तो यहाँ भी पाइथागोरस लगेगा बी ओ सी में, तो ये कर्ण हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से निकाल लेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर प्लस ओ सी का कितना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से चलेंगे बाबू सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में चलिए। त्रिभुज सी ओ डी में चलेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? सी डी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। अब त्रिभुज एक और चलिए ए ओ डी में। क्या चलेंगे? त्रिभुज ए ओ डी में अगर बाबू चलते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ए डी स्क्वायर मिलेगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फर्स्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब सभी को क्या करेंगे? अगर जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ दीजिए समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को। चलिए यहां लिखते हैं, जोड़ देते हैं, देखते हैं इधर जगह पर है तो। चलिए ना, प्रूफ करना हो तो पता ही है कि क्या प्रूफ करना है। यहाँ लिख देते हैं, ये सारे प्रूफ करना है और इसको करना है, ये नहीं करना है। तो आइए यहां से आते हैं। चलिए देखिए यहीं आते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसको सभी को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इतना डिटेल में बता दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर को जोड़ने पर क्या करिए? जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। लाइटिंग आ रहा है तो अगर जोड़िएगा इस सारे को तो यहां से देखिए क्या आएगा? ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर और बराबर 1 2 3 4 सभी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहां से जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही ना आएंगे जी। और यहाँ चारों में सेम है तो 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, यही ना आएंगे। तो ए बी सी डी स्क्वायर तो आ गए। अब क्या करना है? यहाँ आधा प्रूफ देखिए हो गए हैं, ये वाला हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, चलिए अब यहां से प्रूफ कर लेना है। अब ए सी स्क्वायर लिखिए प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए और ए कितना होगा? 2a का स्क्वायर। और देखिए बी डी स्क्वायर करेंगे तो बी और बी क्या होगा? 2b का स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा यहां से ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इस समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड और फर्स्ट में देखिए दोनों में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हैं, जब RHS बराबर होंगे तो LHS भी बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा, क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। इजी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को समझ आते हैं तो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कैसा समझ आ रहा है या नहीं। आप लोग कहां से हैं, कहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरूर अपना सिटी का नाम लिखिएगा। जो भी वीडियो हमारे देखते हैं जरूर अपना सिटी, गांव, मोहल्ला के नाम लिखिएगा, जिससे हम पहचान सकें कि आप लोग कहाँ के हैं, कौन सा स्टेट से आप लोग पढ़ रहे हैं। जरूर लिखकर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कल लेकर आएंगे हम 8, 9, 10 2 दिन और इसको क्लास चलाएंगे और 6 चैप्टर को समाप्त करेंगे। प्रूफ दैट है, इसलिए हम 4 क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। रेगुलर चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन लेकिन रोज चला जा रहा है। 30 मिनट ही चलेंगे, ज़्यादा प्रूफ डेट है। इसमें आप लोग को भी क्या होते हैं, परेशानी होते नहीं, आप पूरा वीडियो वॉच कर पाते हैं। इसलिए हम क्या किए हैं कि थोड़ा थोड़ा कर दिए हैं। जैसे इजी चैप्टर आएंगे हम एक चैप्टर भी समाप्त करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों आज यहीं तक, पूरा वीडियो देखें और जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।